भैया क्रोध कब आता है? ध्यान देना, क्रोध कब आता है? भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, गीता में कृष्ण कह रहे हैं संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामाद् क्रोधोऽभिजायते। क्रोध कब आता है? बोले जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करे, सांसारिक विषयों का जब व्यक्ति चिंतन करता है कि भैया अच्छा मकान हो, मकान कैसा हो, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हो, अच्छी गाड़ी हो, कौन सी गाड़ी हो। जब व्यक्ति सतत विषयों के चिंतन में लगा रहता है, सांसारिक वस्तुओं के चिंतन में लगा रहता है, तब उसके हृदय में कामना होती है। क्या? पहले तो चिंतन करता है भाई फलाने व्यक्ति के पास ये वाली गाड़ी है, कितनी अच्छी है, ये हमें चाहिए। अब जब वह सतत उसका चिंतन करेगा तो उसके मन में विचार होगा कि ये मुझे मिल जाती थी। यानी विषयों को प्राप्त करने की लोलुपता बढ़ेगी, लालसा आएगी। और जब लालसा आएगी और लालसा पूरी नहीं होगी तो क्या आएगा? मानिए किसी की इच्छा है कि हमें ये वाली गाड़ी मिले और नहीं मिल रही है तो क्रोध आएगा। और जब क्रोध आएगा तो क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब लालसाएं पूर्ण नहीं होंगी तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी, स्मृति का नाश होगा, स्मृति का नाश होगा तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, व्यक्ति का पतन होगा, व्यक्ति को दुख प्राप्त होगा। तो क्रोध कब आता है? जब लालसाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं। और इच्छा ही तो क्रोध का कारण है, नहीं है क्या? मानिए आपको धन की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ धन की जरूरत है और आपके दो मित्र हैं। एक का तो आपको पता है कि भैया ये तो देने वालों में से बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं देगा। और एक पर पूरा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे भले ही कर्जा लाना पड़े, लोन लेना पड़े, ये हमको देगा। अब आपको आवश्यकता है, पहले आपने उससे पूछा जिस पे आपको भरोसा है कि कुछ नहीं देगा, जिस पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है उससे पूछा कि भैया हमें इतने की जरूरत थी, तुम कुछ दोगे? और सीधी सी बात है वो कहेगा कि हमारे पास नहीं है भैया, हम नहीं दे सकते। तो दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पे तो भरोसा ही नहीं, पहले ही पता था कि ये देने वालों में से नहीं है। पर जिस पे पूरा भरोसा है उससे आप कहो कि हमें जरूरत है और वो कहे कि हमारे पास नहीं है, तो दुख होगा कि नहीं होगा? फिर दुख होगा, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही तो दुख को जन्म देती है। आपकी जिसके प्रति आसक्ति है, जिसके प्रति आशा है, जिसके प्रति प्रेम है, आप किसी से प्रेम करते हो और वो आपका बहुत सम्मान करता है, और एक व्यक्ति है जो आपका बिल्कुल सम्मान नहीं करता। जो बिल्कुल नहीं करता वो कभी ना करे तो दुख नहीं होता कि वही कभी नहीं करता, उस पे तो आशा है ही नहीं। और एक पे पता है कि हमसे बड़ा प्रेम करते, हमारा बहुत सम्मान करते, वो ना करे तो क्रोध आता है, दुख होता है। तो दुख का कारण, क्रोध का कारण क्या है? आशाएं। अगर चाहते हो कभी क्रोध न आए, अगर चाहते हो कि कभी दुख ना हो, तो आशाओं को त्याग दो, इच्छाओं को त्याग दो। जिस दिन आपने आशाओं को त्याग दिया, जिस दिन आपने इच्छाओं को छोड़ दिया, उस दिन संसार में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं। तो कोई और माँ होती तो लड़ने चली जाती, पर सुनीति है, अपने ही पुत्र को डांटा। अरे पुत्र, ठीक ही तो कहा तेरी माँ ने, जा जंगल जा, भगवान का भजन कर। अरे इस लौकिक पिता को छोड़, तुझे जगत पिता की गोद मिलेगी। तब तो ध्रुव जी चल पड़े जंगल की। और ध्रुव, ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल, जिसका अटल विश्वास है। चल पड़े ध्रुव जी जंगल की ओर।
अच्छा, आप जब भक्ति करने को निकलते हो तो फिर रुकावटें तो आती ही है मार्ग में। हाँ? मान लीजिए आपकी इच्छा हो गई कि आज से ऐसा करेंगे, आप कोई भी संकल्प उठाओ, उसमें विकल्प तो निकल करके आएंगे, पर संकल्प किसका पक्का है? संकल्प कहते किसको है? जिसमें विकल्प ना बचे। पर हम क्या करते? भजन बाद में करते, पहले निकलने का रास्ता अपने लिए तैयार करते, पहले भागने का रास्ता बनाते, पहले भागने का रास्ता तैयार करते। और एक कथा से हम बड़े प्रभावित हुए। एक राजा है, इतिहास में उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसका नाम सिकंदर। आपने नाम सुना है? सब नहीं सुना होगा, सब पढ़े लिखे लोग। सिकंदर का इतिहास बहुत है। कहते हैं एक बार उसे ऐसे एक राज्य पर आक्रमण करना था जो नदी के तट पर था, नदी के किनारे। अब नदी बड़ी विशाल थी, आज तक जिसने भी उस पर आक्रमण किया था वो सब पराजित हुए, जिसने भी आक्रमण किया। अब जिसने भी आक्रमण किया पराजित हुआ। लोगों ने सिकंदर से कहा कि तुम क्यों लड़ने जा रहे हो, मत जाओ। वहां जिसने भी आक्रमण किया वो पराजित हुआ, तुम न जाओ। तो सिकंदर ने कहा कि हमारे पास एक युक्ति है, उस युक्ति से हम उसे जीत सकते हैं, उस किले को जीत सकते हैं, उस नगर को जीत सकते हैं। क्या युक्ति है? बोले वो तो पहुंच करके बताऊंगा, जब पहुंच जाएंगे वहां तब बताऊंगा। और सबको पता तो था ही कि सिकंदर बुद्धिमान है, कुछ युक्ति अवश्य सोच रखी होगी। तो आक्रमण किया, और जैसे ही नाव से जाना पड़ता था, भाई बीच में बड़ी नदी है, तो पहले नाव से इस ओर से उस ओर जाएं, तब वहां आक्रमण करना पड़ता था। तो ये इस ओर से उस ओर नाव से पहुंचे, और विशाल नदी थी। जब उस ओर पहुंचे तो उन्होंने उस ओर शिविर डाल दिया। चलो महाराज, अब आप बताइए क्या रणनीति है आपकी, युद्ध नीति क्या है, कैसे युद्ध करेंगे, क्या प्लान है आपका? तो सिकंदर ने एक बड़ी विचित्र बात कही। सिकंदर ने कहा युद्ध नीति यही है कि जिस नावों से हम आए हैं पहले इन नावों में आग लगाओ। जिन नावों से हम आए इस ओर, उनमें आग लगा दो। लोगों ने कहा महाराज अगर हार गए तो यही चारा है, इसी से भागा जाएगा, आप कह रहे हैं इसमें आग लगा दो। सिकंदर ने कहा भैया तुम ऐसा करो, हम जीतेंगे। और जबरदस्ती सिकंदर ने सब नावों में आग लगवा दी, और कहते हैं वह युद्ध उन्होंने जीत लिया, उसमें सिकंदर की विजय हुई। तो बाद में लोगों ने पूछा कि ये कैसी युद्ध नीति कि जिस नाव में आए उस पर आग लगा दो। सिकंदर ने कहा जब तक नावें थी तब तक सैनिकों को लगता था कि भैया अगर हार रहे हैं तो भागने का साधन है, इन पर बैठकर भाग सकते। पर जब भागने का साधन ही मिट गया, अब करो या मरो वाली बात हो गई कि या तो विजयी होंगे या सब मरेंगे। तब व्यक्ति दुगनी ऊर्जा से लड़ा, इसलिए हमारी विजय हुई।